वो टक्कर मार के एक गाड़ी में लेके गए। टक्कर मार के एक गाड़ी में लेके गए। कितने लोग? वो पांच। 5 लोग। कहाँ से लेके? दो तीन गाड़ियाँ थी। वो पहले मिलन पे लेके गए थे। हाँ? मिलन पे, मिलन ढाबा। उसके बाद उसके बाद वो आगे लेके गए थे सुनारिया बागी, वहाँ से गाड़ी एक्सचेंज करी थी। क्या कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? वो कह रहे थे बोले वो पहले बता सकते, बता दो, बोलो क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि अपने पापा को समझा दो क्या कह रहे थे? कि वो उनकी बातों में आ गए, लोगों की बातों में हो गए। इलेक्शन का कह रहे थे, वो परसों का इलेक्शन है, उस बारे में क्या कह ऐसे कह रहे थे कि परसों के बाद देख लेंगे कौन क्या है। अच्छा, फिर छोड़ गए? किस टाइम छोड़? मिलन पे ही छोड़ के गए। कितनी देर? क्या करने गए? मिलन पे उन्होंने छोड़ा था, फिर ये गाँव के लेने आए थे। तो कौन थे ऐसे नहीं पता? जो नाम ले रहे थे किसी का कुछ नाम मैं जानता हूँ। या सुबह ये लड़का आप गांव के मेन उस पर अड्डे पर गया हुआ था, वहां पर टक्कर मार गए इसको, दो तीन गाड़ियों में इसका किडनैप कर लिया था। जो अब तकरीबन 1 घंटे पहले इसको मिलन ढाबे पे वापस छोड़ के गए हैं, इसको धमकी दी है। अब परसों का इलेक्शन है, अपने पापा को समझा देना। जो भी जिसका भी नाम लिया है, अब ये पुलिस की कार्रवाई है। वैसे यहाँ तो रोहतक में तो जंगल राज हो रहा है। और इसके पापा पार्षद प्रतिनिधि है, इसकी मम्मी पार्षद है नीलम खत्री, वार्ड नंबर 10 से। क्या मतलब काम क्या? अभी परसों का चुनाव है, जो लग रहा है कि भी चुनाव के संबंधित ये धमकी है, या भाई इसको क्या क्राइम मान कैसे जंगल राज हो रहा है। जब सरेआम एक बच्चे को उठा के और सरेआम ये कहा जाता है कि परसों का चुनाव, अपने पापा को समझा देना, तो इससे आगे तो और क्या होगा। देखो ये तो पुलिस की जांच में सामने आएगा कि किसका क्या। राज्य सरकार का भी नाम कह रहे हाँ, सुनने में आ रहा है, इस लड़के ने सुना भी था, बाकी ये पुलिस की जांच का विषय है। हैं। रावत सिंह जी, आज क्या हुआ था जी? सुबह तड़के लड़का घूमने गया था मोटरसाइकिल पे, और पार्क के पास एक थार गाड़ी आई, उसने साइड मार के, और फिर उसमें 2-3 लड़के निकले हैं, उनने उठा के और गाड़ी में डाल दी। फिर पता नहीं कहाँ छोड़ा क्या करा, हमने तो फिर मिलन पापा। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 6:30 बजे। आप लोगों के पास कोई कॉल भी आया था क्या? हाँ, कॉल गया, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे भी मान जाओ, नहीं तो और कैसे मान लोगे। क्या थाने में चल पड़ा मैं। भाई 23 तारीख का इलेक्शन है, जिला पार्षद का, चेयरमैन ने कहा भाई हमारी साइड आ जाओ, नहीं तो फिर और इससे ज्यादा बुरा होगा। कौन थे, कुछ पता नहीं? लड़का तो कहे सरकारी है, जो के जाना डाटा मारे थे, वो डाटा हमारे पास है, बच्चा के जाना। कहाँ ले गए बच्चे ने, कुछ बताया? ये सुनारिया ले गए थे, और रोहतक की साइड परली साइड ले जाकर और वापसी मिलन छोड़ दिया था। अब जा तो छोड़ रहे तेरे को, और अपने पापा ने समझा दिया। यहाँ से फिर ये सारा बस चुनाव को लेकर सारा चुनाव बच्चा आ गया, अब सुरक्षित है? हाँ, बच्चा सुरक्षित। हाँ, सबसे पहले जी आपके दर्शकों को नमस्कार। आज सुबह मेरा बेटा बाहर गया हुआ था बाइक लेके, तो उसमें राजेश सरकारी अपने कुछ आदमियों के साथ आया और उसने बेटे की बाइक में उसमें टक्कर मारी और मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। और वो फ़ोन पर बार बार बच्चे को धमकी दे रहे कि भी मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं देना, अपनी मम्मी को फ़ोन कर अभी, और उसको बार बार वो बात करवा रहा था। आप कहाँ गए? मैं लगभग यहाँ से मानकर चलो हिमाचल के आसपास था। मैं, हमारे सभी साथी पार्षद साथीगण गए हुए थे वहाँ पे घूमने फिरने। तो जैसे मेरे को मैसेज लगा, मैं वहाँ से निकल लिया था। मैं अभी जस्ट 1 घंटा पहले गांव में पहुँचा हूँ। तब तक मेरे गांव ने सारी जिम्मेवारी ले रखी थी, और मुझे ऐसा कोई वो नहीं लग रहा था कि मैं हूँगा या ना हूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा गाँव है तो मैं ही हूँ यहाँ पे, सारा गाँव ही मैं था। क्या बजे घटना है और कब बच्चा क्या बजे? ये सुबह लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच की घटना है। और वो मिसिज ने पहले भी मुझे अंदेशा जताया था कि वो लगभग 5 साढ़े 5 तक यहाँ 2-3 गाड़ी घूम रही है, बगैर नंबर की है। मैंने कहा भाई हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई, ऐसे तो कोई किसकी हिम्मत है।
लेकिन वो उनकी बात वो सच निकली। अच्छा, क्या रंजिश है मतलब इसके पीछे? रंजिश यही है कि उनके खिलाफ हमने अविश्वास प्रस्ताव दे रखा, हमने एसपी साहब को स्पेशल रिटर्न में 10 पार्षदों दे रखा कि जी हमें और हमारे परिवार को राज्य सरकार से खतरा है। और क्योंकि परसों अविश्वास प्रस्ताव होना, उसको लग रहा था भी कोई भी पार्षद एग्री नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये इस टाइप के हथकंडे वो अपना रहे हैं। अभी बच्चे को किडनैप करके उनको मेंटली परेशान कर दो, उनको फोर्स कर दो कि उनके फेवर में वोट डालें। तो ये चुनावी का चेयरमैन का सारा। हाँ ऑब्वियसली, और तो अब कोई उद्देश्य नहीं ना हमारे उनसे कोई अलग से इस टाइप की कोई दुश्मनी या रंजिश है। बस एक ही चीज है कि उनको अपनी चेयरमैन ही बचानी है। और हमारा सबका उद्देश्य ये कि भी जो आदमी काम नहीं कर रहा हमारे समाज के लिए, तो हमें तो उसको हटाना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। वही मंजू हुड्डा ने वीडियो जारी करके ये कहा कि मेरा और मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका हस्बैंड था ना, मंजू हुड्डा को ये बोलो कि आपका हस्बैंड था, आप क्यों मेरी वाइफ को बार बार कॉल कर रहे हो? अगर आपका रोल नहीं था तो आप क्यों उनको बार कॉल करके आप सफाई दे रहे हो कि हमारा रोल नहीं है? कल मंजू हुड्डा के आदमी के लिए मेरे पास वोटर रिकॉर्डिंग है, कोई बात नहीं, उनको सुना देंगे। तो आप जो लोगों मैं को धमकी भी मिली थी पहले इस तरह की? नहीं, धमकी तो नहीं, धमकी तो कैसे दे देगी? प्रशासन किस लिए है? एसपी क्यों है? वो हमको धमकी देंगे, हम पहुंच जाएंगे वहां पे। मेरी पूरी बार मेरे साथ है। किसी को धमकी देने का ये प्रजातंत्र है, किसी को अधिकार नहीं है। और ना हम डरते किसी से, ना हम डरेंगे आगे भी। तो बेटे से बात हुई हाँ बेटे से बात हुई है। तो क्या बताया उसने? बस उसने वही बताया जो मैंने आपको बताया कि ऐसे बच्चे को लेके थे। हालांकि ना उन्होंने उनको कोई गलत बात की, ना उसको कोई पिटाई की। उनका तो ये था कि भी मेंटली परेशान करके इनकी मम्मी को वो बोल दो, अब वोट ना डाले। नमस्कार। सुबह से भाई मेरे पास कई मीडिया साथियों का फ़ोन आ चुका है कि भाई जो हमारे पार्षद हैं नीलम, उनके बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। और वो मैडम आपका नाम ले रहे हैं या आपसे जुड़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि मेरा इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और ये चुनाव मैंने इतनी शांतिपूर्वक लड़ा है कि मैंने किसी से एक ऊंची आवाज में भी बात नहीं की है। और ना ही मैं इन सारी चीजों में विश्वास करती। मैं लोकतंत्र में विश्वास करती हूँ। जो मेरी जिम्मेवारी लगा रखी है जनता ने या सरकार ने, मैं उसके तहत जनता की सेवा करना चाहती हूँ। तो ये सारी बातें निरर्थक हैं, झूठी हैं और मेरे छवि को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। मेरा और मेरे परिवार का इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान ना दें। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।